पूरा पूरा ज्ञान समाया है। तो ये मुरली है 2 फरवरी 1975, जिसमें बाबा ने तीनों बातों का सार समझाया है: स्वचिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। तो बाबा विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय के रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखो। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट है ना, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट की रिजल्ट 3 स्टेज में देखी। मुख्य हमारे 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा ने इन 3 शब्दों की रिजल्ट इन 4 सब्जेक्ट में देखी। वे 3 स्टेज कौन सी हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा फिर प्रश्न का उत्तर खुद ही देते हैं, बताते हैं। पहली स्टेज है स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। पहली स्टेज है स्वयं के प्रति स्वचिंतक कितने बने हैं। खुद का चेकिंग करना, खुद का करेक्शन करना। फिर दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। शुभ चिंतक, उनके प्रति चेकिंग वगैरह करेक्शन ही करना, उनके प्रति शुभ चिंतन करना, भले वो कैसे भी हो, सब अच्छे हैं। शुभ शुभ शुभ। फिर बाबा कहते आगे, तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति। उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं। तो पहला था स्वयं के लिए चिंतक, है ना, स्वयं को कितना आपने परफेक्ट बनाया है। दूसरा है दूसरों के लिए कितना परोपकार किया है, शुभ चिंतक। और तीसरा है कि विश्व को कितना परिवर्तन किया है। विश्व परिवर्तन करना माना पहले पॉइंट से लिंक है कि मैं स्वयं का दृष्टिकोण परिवर्तन कर लूँ, स्वयं का वृत्ति परिवर्तन कर लूँ, मेरा जो अंदर का गाढ़ा जो भावना है, तो विश्व मेरे लिए तो परिवर्तन हो जाएगा, है ना। फिर मुझे देखकर और परिवर्तन होंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेस की रिजल्ट में चारों ही सब्जेक्ट का रिजल्ट स्पष्ट हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज स्वचिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आधारित है। ये डबल अंडरलाइन है। बाबा ने कहा कि स्वचिंतक माना स्वदर्शन, इस पर ही तीनों सब्जेक्ट की रिजल्ट आधारित है। तो जितना स्व की चेकिंग करेंगे, स्व को ही सुधारेंगे, तो उसी आधार से फिर औरों के लिए शुभ भावना निकलेगी, कभी दूसरों में बुरा नहीं देखेंगे और विश्व को तो परिवर्तन आप करेंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं सारे दिन में चेक करो कि स्वचिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो, समय ही निश्चित करते हो। अच्छा, समय भी निश्चित करते हो कि रहते यहाँ क्या क्या करना है। तो बाबा आगे कहते हैं विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते हैं रहते हैं। तो फिर ऐसे ही स्वचिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा कि संपूर्ण बनने के लिए अपने लिए हर दिन रोज नई विधियाँ, नई युक्तियाँ सोचते हो। तो फिर रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान्स ज़्यादा बनाते हो। बाबा कहते हैं अभी रिजल्ट ऐसा है कि सभी लोग विश्व परिवर्तन में लगे हुए हैं, इसके लिए प्लान्स बना रही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पहली स्टेज के प्लान के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में जाते हो, व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाना है, वह कोई समय व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है।
लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। अब इधर क्या कह रही हैं कि कभी कभी वैसे हमारे दिल में उठता होगा कि मेरा ज्ञान थोड़ा समझ कम आ रहा है, योग ज़्यादा नहीं लग रहा है, या धारणा कम हो रही है, लेकिन बाबा ने कहा या सेवा मुझे और करनी है, ये हमारा चलता है तो ये अच्छा है, लेकिन इसको अभी गति इसकी तीव्र करनी है और इसका और सदा होना चाहिए। फिर बाबा आगे कहते हैं, सेकंड स्टेज शुभ चिंतक की रिजल्ट स्वचिंतक से कुछ % वर्तमान समय ज़्यादा है, लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंची है तब तक नहीं हो सकती। माना बाबा कह रहे हैं कि आप सफल रीति से दूसरों का शुभचिंतक नहीं बन सकते अगर आप पहली जो स्टेज है स्वचिंतक, हाँ, उसमें अगर 100% नहीं होगा तो फिर हाँ दूसरों का लिए शुभ चिंतन नहीं कर सकते, करोगे तो भी पहुंचेगा नहीं। हाँ, तो अगर उसको पावरफुल बनाना है तो पहले 100% स्व के लिए स्वचिंतक करना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्राम होती है। यह अल्पकाल की उन्नति अवस्था होती है, लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है स्वचिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो। अच्छा बाबा क्या कह रहे हैं? वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करे और उसके लिए भी दिन रात समान दिन रात उसके लिए दे देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांध देते हो ना। जैसे पुरानी दुनिया के बंधनों से छूटने के लिए एक निराकारी बाप के बंधन में खुद को बांध लेते हैं, तो वैसे ही अनन्य बातों की चिंताओं को छोड़ने के लिए एक चिंता कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे सेवा करना है। तो ये सेवा की चिंता तो अच्छी हुई ना, क्योंकि बुद्धि का ध्यान अच्छे कार्य में लग गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह बंधन बाबा के साथ जो हमारा ये बंधन है, ये बनाता हमें निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। जब हम सेवा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि अपने आप को बाबा कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, तो हमें चिंता लगी रहती है कि कैसे मैं अपने आप को और शांत करूं और संपन्न बनाऊं, गुणों से सुशोभित करूं, मेरे बोल ऐसे हो कि सामने वाला सुने और उन्हें ऐसे लगे कि मैंने कुछ पा लिया, आज तो मैं इतना खुश हो गया। तो ऐसा स्टेज होने के लिए अगर हमारा पुरुषार्थ है तो वो कितना अच्छा। फिर बाबा आगे कहते हैं ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। क्योंकि क्या हो जाता है जब हमारा ऐसा चिंता होती है तो फिर बाबा ही याद आएगा ना, फिर बाबा के साथ रहना है, बाबा को याद करना है, फिर बाबा बुद्धि में आएगा, तो फिर बुद्धि में टचिंग भी होगी कि मुझे क्या करना है, आगे कैसे करना है। और फिर ये भी आपको फील होगा कि अरे मुझे तो बाबा लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा है, मुझे तो बाबा लक्ष्मी बना रहा है, वो भी स्वर्ग की।
फिर बाबा आगे कहते हैं, वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसे है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करे, यह करे, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए, यह चिंता का स्वरूप नहीं है। अब कहती है, चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है, माना प्रैक्टिकल होता है। संकल्प भी नहीं, माना होना चाहिए, ऐसे करना, वैसे करो, करके दिखाया। यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है? बाबा प्रश्न पूछते हैं। यह जानते हो कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? आप ऐसी कौन सी नई बातें करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई दे आपके बोल से? तो बाबा कहते हैं, पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है। जो हम इतने समय से करते आ रहे हैं उसका अब माना एक कांस्टेंट हो गया है, उससे ना इधर ना उधर जा रही है। बाकी क्या रह गया है? करने से कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समीपता का बुद्धि में निश्चय नहीं है। ये डबल अंडरलाइन है। बाबा कहते हैं, मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समीपता का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चिंत न होने के निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो। जैसे सर्विस के लिए प्लान का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। माना जनवरी का मास विशेष मास होता है, अव्यक्त मास होता है, तो उस समय तो प्लान बना के एकदम तीव्र गति से हम पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, इतने समय के अंदर मुझे ये विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, चाहे वो कौन सी भी विशेषता हो। एकाग्रता की विशेषता, माना इकोनॉमी की विशेषता, मेरे संकल्पों की इकोनॉमी, मेरे बोल की इकोनॉमी, या फिर एक रूहानी चमक की विशेषता, जो भी है वो अपने लिए ऐसे सेट करना है। जैसे आप सब्जी बनाने के लिए टाइम सेट करते हो कि अभी इतने समय में पकना चाहिए, तो अपने लिए भी इतने समय में मुझे अपने आप को ऐसे बनाना है। बाबा आगे कहते हैं, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो न सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाएंगी। ये मुख्य बात है। बाबा कहते हैं, स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को एक बाप के बंधन में नहीं बांधा है, जब तक स्वयं को अपने पुरुषार्थ के बंधन में नहीं बांधा है,
तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाएंगे। समझा? फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी क्या करेंगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक का सप्ताह व मास मनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं आगे जितना भी समय चलेगा आपको अपने लिए समय कम मिलेगा पुरुषार्थ के लिए। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यह उलना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वह किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जाता रहेगा उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। तो जितना भरा होगा उतना ही बांट पाएंगे। तो अगर भरपूर भरा माना 100% भरा तो फिर सभी को दे पाएंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा है। तो जितना समय मिले उस स्वयं की चेकिंग करना है। कभी भी अगर मन गया दूसरों के प्रति ये क्या कर रहे हैं, तो मन को बोला नहीं मेरे पास समय बहुत कीमती है, मुझे खुद को देखना है। फिर मन को देखना है तुमने ये कहाँ से आई, इसका बीज कहाँ है। शायद किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया होगा और आपको वो दुखा, तो फिर चेक करना है, अच्छा मुझे इस गुड़िया से थोड़ा मोह है क्या, इसको बोला है उनके आधार से, उनके समझ के आधार से, तो ठीक है। फिर बाबा बोलते हैं अच्छा ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी स्वचिंतक और शुभ चिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल मास्टर सर्वशक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं विजयी रतन आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 4 लाइन में बाबा ने पूरी मुरली संभाली है ना, मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर बाबा आगे कहते हैं एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, एक बच्चे की ओर बाबा देखते हुए बोले कि दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज़्यादा दिखाई दे रही है, यही आगे बढ़ाने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज़्यादा, इस स्टेज के समीप जा रहे हो ना। फिर बाबा कहते हैं जितना निशाना समीप दिखाई देते हैं उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। जैसे दादी गुलजार को वो इतनी पवित्र आत्मा थी कि वो जब आई तो उन्हें 4 दिन वैसे एकदम से ध्यान में चली गई, माना वो साक्षात्कार की स्टेज में चली गई, और फिर जब वापस आए तो बोल रही है अरे मैं तो नारायण की बेटी हूँ उधर स्वर्ग में बहुत अच्छा है, उधर तो सोलर से सब चल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर एक इंटरव्यूई ने उनको पूछा कि आपको नशा रहा, आपको तो पता चल गया आप ऐसे हो। तो उन्होंने बोला नहीं, पुरुषार्थ का समय अलग, नशा तो है बट मुझे पुरुषार्थ करना है। अगर मुझे पता भी है तो मुझे पुरुषार्थ करना है, माना उसके लिए मुझे समय देना होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं नशा अर्थात खुशी। तो हमें भी नशा है कि हम बनेंगे ज़रूर, पर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिसको पुरुषार्थ का लगन होगा उसको फिर ये पक्का होगा कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही था, वो आत्मविश्वास होगा। फिर बाबा कहते हैं यह है प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल माना प्रेजेंट में, अभी। तो अभी बाबा कहते हैं
उपरोक्त वत्स ने एक बहन की तबीयत का समाचार बताया। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्मयोग से चुक्त करना है। ऐसा न समझो कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुक्त करें तो सर्विस बहुत है। बाबा ने कहा एक भाषण से जितना होता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा जब आप हर्षित होकर अपने कर्म भोग को कर्म योग से चुक्त करते हो ना, तो उससे ज़्यादा आपको कमाई होती है। तो जैसे अगर कुछ दर्द हुआ और आप फिर भी उसमें हंसी खुशी शांत हो, कुछ कंप्लेन नहीं, तो उससे जो आपका जमा होगा, ये जो भाषण सब कर रहे हैं, उससे ज़्यादा होगा। तो ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुक्त करें। बाबा देखो आज कितना अच्छा है, बोलता है अकेले मत रहो, मेरे साथ रहो और हंसी खुशी से चुक्त करो। तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शरीर रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुक्त होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई स्टेज नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा यह भी भिन्न प्रकार सेवा करने का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ऐसे ही प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और एक मुरली है, आप पढ़ना चाहेंगे? मीठे तो प्यारे 11 बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।